हेलो एस्पिरेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइडेंस प्रोग्राम के तहत हम लोग जो है आज बात करेंगे किन्नौर की। जानेंगे किन्नौर के मैप को और विजिट करेंगे किन्नौर की ऑफिशियल वेबसाइट और जानेंगे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए सबसे पहले मैप की बात कर लेते हैं। तो ये किन्नौर का मैप आपके इसका सामने स्क्रीन पे है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो ये देखिएगा, ग्रीन शेड में आपके पास यहाँ पे किन्नौर है और इसके ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो तिब्बत है। देन नॉर्थ में आप देखेंगे तो लाहौल स्पीति वाले रीजन है। वेस्ट में कुल्लू के साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है और यहाँ पे शिमला डिस्ट्रिक्ट हमें मिलेगी और उत्तराखंड जो है उसके साथ साउथ वाले रीजन में ये बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दैट कुछ एक इंपॉर्टेंट प्लेसेस की। चलिए थोड़ा सा देखिए, जैसे शिमला में रामपुर है। तो रामपुर से मूवमेंट लेते हैं और मूव करते हैं शुमदो के लिए। शुमदो एक प्लेस आपको यहाँ मिलेगा। इसके बाद लाहौल स्पीति स्टार्ट हो जाएगा, स्पीति जर्नली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर तीसरी डेस्टिनेशन हम यहाँ पे चितकुल ले लेंगे, राइट। तो इनको थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो रामपुर से जब आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को सुंगरा नामक स्थान मिलेगा। यहाँ पे शुंगरा के साथ ही आप देखेंगे तो निचार, निचार जो है ये तहसील है। निचार एरिया जो है आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जितने भी येलो यू कैन से ये जो येलो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ पे येलो लाइन देख रहे हैं, इसके साथ साथ ही सतलुज रिवर भी बहती है, उसी के किनारे जो है ये सारे के सारे प्लेसेस हैं। देन निचार के बाद अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के पास यहाँ पे वांगटू नामक स्थान जो है ये आ जाएगा। वांगटू के बाद हम मूव करेंगे करछम। अब करछम से आप देखेंगे तो डाइवर्जन है दो तरह से। एक आप लोग अगेन रिकोंगपियो की तरफ मूव कर लेंगे और दूसरा आप सांगला की तरफ मूव कर लेंगे। सबसे पहले सांगला की तरफ आएंगे तो करछम से आगे देखिएगा तो हमारे पास प्लेस है यहाँ पे सांगला। सांगला और करछम के बीच में ही आपको यहाँ पे एक प्लेस मिलेगा जिसको कामरू कहा जाता है, जो पुरानी रियासत की जो तहसील इसकी कैपिटल थी रामपुर बुशहर की, वो भी रही थी। फिर सांगला के बाद देखिएगा रक्षम एरिया आ गया। रक्षम के बाद जो है चितकुल रीजन जो है हमें यहाँ पे मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। देन करछम से जब आप रिकोंगपियो की तरफ मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यस यहाँ पे पौड़ी एक स्थान है। पौड़ी से जो है हम लोग डाइवर्जन लेते हैं तो रिकोंगपियो है। रिकोंगपियो के बाद देखिएगा तो कल्पा नामक स्थान है। देन पौड़ी के बाद आप देखिए तो इंपॉर्टेंट प्लेस जो है जांगी, एक इंपॉर्टेंट एरिया है। और जांगी के साथ साथ ही आप देखेंगे तो मोरंग एक इंपॉर्टेंट स्थान जो है यहाँ किन्नौर में है। मोरंग जो है, मोरंग भी तहसील है। देन स्पेलो, स्पेलो एक इंपॉर्टेंट प्लेस है स्टूडेंट्स। देन उसके बाद कनम, कनम जो है ये स्थान भी आपने ध्यान रखना है। देन उसके बाद आगे मूव करेंगे तो यस वी हैव पुह, पुह रीजन हमें मिलेगा। पुह के बाद जो है खाब नामक स्थान आ जाता है, जहां पे स्पीति रिवर जो है सतलुज के साथ मिलती है। सतलुज रिवर जो है आप तिब्बत से एंटर करके आप देख पा रहे होंगे सिक्की पास है, वहां से फिर खाब नामक स्थान पे ये मिल जाती है। देन जब हम ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे यहाँ पे तो नाको लेक आपको मिलेगा। दिस इज द नाको लेक। और नाको लेक के बाद यहाँ पे चांगो, चांगो एक स्थान है। और चांगो के बाद सुमदो नामक स्थान जो है ये मिलता है। सुमदो के बाद स्पीति वाले रीजन जो है ये स्टार्ट हो जाते हैं। देन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उनकी भी थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। हालांकि देखिए सांगला, सांगला के ठीक सामने आप लोगों को किन्नर कैलाश मिलेगा, ठीक है जी। किन्नर कैलाश जिसका 6050 मीटर की हाइट पे उसकी ऊंचाई है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जनरली यही वाले स्थान जो है आपको अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। इन्हीं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है अक्सर एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछी जाती है, राइट। तो इनको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है। देन उसके बाद यही वो पूरा पर्टिकुलर रूट है। आप देखिए दैट अगर मैं कलर चेंज करूं यहाँ पे और दिखाने की कोशिश करूं तो इस एरिया में तिब्बत वाले रीजन से सतलुज रिवर आ रही है और यहाँ पे खाब से होती हुई यू विल सी दैट कुछ इस तरह से वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती हुई फिर आगे जो है शिमला वाले रीजन में एंटर कर जाती है। वहीं इन रीजन से वस्पा रिवर आती है फ्रॉम द यू कैन से द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द धौलाधार रेंजेस जो है वहां से आती है और करछन नामक स्थान पे मिल जाती है। अब ये जो रिवर जिस वैली का निर्माण करती है उसको आप लोग वस्पा वैली या फिर सांगला वैली भी कहते हैं। देन उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे रूपा वैली है और ये जो एरिया है ये सारे के सारे ये हैंगरैंग वैली में आते हैं।
हांगरंग भी इसको कहते हैं वैसे जनरली, हांगरंग वैली जो है ये हो जाती है। देन उसके बाद रूपा है, रूपा के बाद ये वाले जो रीजन है ये जनरली भाभा वैली वाले रीजन आ जाते हैं। भाभा वैली वाले रीजन जो है ये आप लोगों को मिलेंगे। राइट, तो इनके ये एरियाज भी थोड़े से आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं, वैलीज भी आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ये कुछ वैलीज और ये नदियां जो है इनको, हालांकि जब जियोग्राफी की हम बात करेंगे तो नदियों को और अच्छे से बेहतरी से जो है हम लोग यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। बट फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं इस पर्टिकुलर मैप से। तो सतलुज दो हिस्से बनाती है, कैसे नॉर्थ और साउथ वाले जो हिस्से हैं पोर्शन जो है वो जर्नलिस्ट के बन जाते हैं। और वैसे भी जियोग्राफिकली मैं आपको बात बताऊं तो किन्नौर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जैसे लोअर किन्नौर है, मिडिल किन्नौर है और अपर किन्नौर वाले रीजन जो है इनमें जर्नलिस्ट को डिवाइड किया जाता है। आगे भी हम देखेंगे जब हम ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पे विजिट करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए दैट ये भाभा वैली है, तो भाभा वैली के साथ उत्तराखंड के साथ नंबर ऑफ पासिस आपको मिलेंगे यहाँ पे, जैसे कि देखिए लामी पास है, किमिले पास आपको मिलेगा। और वहीं अगर आप बात करेंगे तिब्बत के साथ, तो तिब्बत के साथ देखिए जैसे सिपकी पास है, देन क्योबरंग पास है, सिमडांग पास है, खिमोकुल पास आपको मिलेगा यहाँ पे, यामरांग पास जो है ये सारे के सारे तिब्बत के साथ यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद देखिए शाथल पास जो है ये शिमला के साथ है, बुरान पास जो है ये भी शिमला के साथ है। देन र्यूपिन पास जो है ये भी शिमला और उत्तराखंड का बॉर्डर आप बोल सकते हैं, उन रीजन्स में आपको जो है वो देखने को मिले। रही बात लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति के साथ देखो भाभा पास है जो भाभा वैली के साथ जुड़ता है। देन लारसावे पास जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। देन घुनसरंग पास जो है ये भी इन दोनों के बीच में है, स्पीति और इसके बीच में। और मनिरंग पास जो है ये भी आपको किन्नौर और स्पीति के बीच में ही देखने को मिलेगा। राइट, तो ये सारे रीजन्स आपने ध्यान में रखने हैं। ये ऑफिशियल यू कैन से वेबसाइट के अंदर भी हम जब विजिट करेंगे वहां भी इनका मेंशन होगा। चांगो ध्यान रखना है 3658 पे है, नाको 2950 मीटर की हाइट पे है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नाको मोनेस्ट्री के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रहा है। लेक थोड़ी सी और हाइट पे 3660 मीटर की हाइट पे जो है वो जनरली लेक हमें मिलती है। चितकुल 3460 मीटर की हाइट पे है, सांगला 2680 लिखा है इन्होंने। और रिकांगपियो जो है ये हेडक्वार्टर है किन्नौर का, इससे पहले कल्पा हुआ करता था, बाद में रिकांगपियो जो है इन्होंने कर दिया है। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, एक बार विजिट आप भी करिएगा, मैप को देखिएगा ध्यान से और इन प्लेसेस को थोड़ा सा आप लोगों ने माइंड में रखना है। आइए चलते हैं अब ऑफिशियल वेबसाइट पे और जानते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाएगी आप लोगों के लिए। यू कैन से बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं उनको हम यहाँ पे अगेन मैं आप लोगों के साथ जो है आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा उनके बारे में और जानेंगे क्या कुछ है। सबसे पहले देख लीजिएगा डिप्टी कमिश्नर जो है डॉक्टर अमित कुमार शर्मा जो है वो डिप्टी कमिश्नर है किन्नौर के। और अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो 6401 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, टोटल पॉपुलेशन 84,121 के लगभग लोग रहते हैं। 80% का यू विल सी दैट लिटरेसी रेट है। 3 ब्लॉक्स में डिवाइड है जनरली। 73 पंचायत है, 6 पुलिस स्टेशन है। लैंग्वेज हिंदी और पहाड़ी आपको जनरली देखने को मिलती है। अदरवाइज अगर लैंग्वेज की बात करें तो रीजन टू रीजन जो है हमें बहुत सारा कल्चर हेरिटेज जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। टूरिज्म की बात करते हैं तो इसमें जो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट है आइए देख लेते हैं किस किस एरिया का मेंशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत किया गया है और जानते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे सबसे पहले देखो कल्पा की ही बात इन्होंने की है, 2759 मीटर की हाइट पे इन्होंने बताया है। और यस याद रखना है, देखो लिखा है दैट अर्लियर इट वाज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द किन्नौर। किन्नौर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो था ये हुआ करता था। एंड यस कल्पा केम इनटू प्रोमिनेंस जब यू विल सी द गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौसी, उन्होंने विजिट किया था 19th सेंचुरी में। बिल्कुल कल्पा जो है इसी को चीनी भी कहते हैं वैसे जनरली, ठीक है जी, चीनी इसी का नाम हुआ करता था। अब कल्पा में मंदिर है एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं नारायण नागनी टेम्पल, ये आपने ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ विल सी यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है जिसको बोलते हैं हुबुलान कार गोम्पा, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए हो जाएगी। अब ये जो गोम्पा है इसको रिंचन सेंगपो जो है उन्होंने फाउंड किया था, ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है प्लीज, ठीक है। चलिए
देन उसके बाद ये कल्पा विलेज का इमेज आपको देखने को मिलेगा। रिकोंगपियो की बात कर लेते हैं। दिस इज द रिकोंगपियो मार्केट, और इसका समुद्र तल से हाइट जो है, हेडक्वार्टर है किन्नौर का, 2670 मीटर की हाइट पे आपको मिलेगा। शिमला से 235 किलोमीटर की डिस्टेंस पे इन्होंने बताया है। रिमेंबर तो पैनोरमिक व्यू जो है किन्नर कैलाश का, वो हम लोगों को रिकोंगपियो से देखने को मिलता है। शांगला के साथ ही मैंने आपको बताया किन्नौर जो है, किन्नर कैलाश जो है ये आप लोगों को देखने को मिलता है, राइट। उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो रिकोंगपियो के अंदर जो है फ्रेंड्स एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। बट सांगला आपने ध्यान रखना है, शांगला की हाइट जरूर ध्यान रखिएगा। 2621 मीटर की हाइट जो है इसकी समुद्र तल से आप लोगों को देखने को मिलेगी। देन उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली ब्यूटीफुल वैली है ये सांगला वैली जो है। एज यू नो दैट क्यूमिन और सैफरोन इन दोनों के लिए काफी फेमस है, क्यूमिन और सैफरोन के लिए सांगला वैली। देन उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक पीक मैं आपको बता रहा हूँ, रालडांग पीक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किन्नर कैलाश जो माउंटेन रेंजेस है उसमें हाईएस्ट पीक जो है वो रालडांग ही है, वैसे रालडांग पीक ही है, ठीक है। इस बात को भी आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। देन उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है, वी हैव चांगो। चांगो की आप लोगों ने जो है वो समुद्र तल से हाइट थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। 3058 मीटर की हाइट पे जो है चांगो नामक स्थान हमें मिलेगा। और उसके साथ साथ कुछ हिंदू डाइटीज भी हैं यहाँ पे, जैसे ग्याल्बो, दाबलान, युल्सा, ये कुछ हिंदू डाइटी है चांगो में। देन उसके बाद चितपुल अगेन इंपॉर्टेंट प्लेस, जैसे कि हमने देखा तो 3450 मीटर लास्ट और हाईएस्ट विलेज है वास्पा वैली का। रिमेंबर दिस पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और वास्पा रिवर के किनारे राइट हैंड साइड में, राइट बैंक में है, ये बात भी आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखनी है। चितकुल इज अबोध ऑफ द गॉडेस मथी। गॉडेस मथी जो है उनके 3 मंदिर जो है जनरली आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ एक तो माना जाता है 500 साल से भी पुराना है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद निचार की बात कर लेते हैं। निचार जैसे हमने देखा एरिया है 2150 मीटर की हाइट पे जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इतनी ही इंफॉर्मेशन काफी है यहाँ से, राइट। तो एक बार विजिट कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, बट यस दिस इज मोर देन इनफ, इतना काफी है यहाँ से। कल्चर हेरिटेज की बात कर लेते हैं, लोगों की बात कर लेते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको मैप के थ्रू भी बताया, वहां भी बताया कि किन्नौर को जनरली 3 कैटेगरीज में, 3 टेरिटोरियल यूनिट्स में क्लासिफाई किया गया है। यहाँ भी लिखा है इन्होंने, दैट इज क्लासिफाइड इनटू द 3 टेरिटोरियल यूनिट, जिसमें एक तो देखिए लोअर किन्नौर है, देन उसके बाद मिडिल किन्नौर है, देन उसके बाद अपर किन्नौर है, ठीक है। लोअर किन्नौर में देखेंगे तो इसमें एरिया कौन कौन से हैं? छोरा एट द बाउंड्री ऑफ द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट विद रामपुर बुश है, एंड कल्पा इंक्लूडिंग निचार एंड सांगला वैली। ये सारे रीजन जितने भी हैं वो सारे लोअर एरिया में आते हैं, और यू कैन से लोअर किन्नौर में जो है ये आते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। लोअर किन्नौर के जो लोग हैं दे प्राइमरली ऑफ द मेडिटेरेनियन फिजिकल टाइप जो है इसको यहाँ पे यू कैन से इस प्राइमरली जो है इस यू कैन से मेडिटेरेनियन जो फिजिकल टाइप के लोग जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे, वो रिजेंबल करते हैं इन चीजों को, इन ट्रेड्स को। और दूसरा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जनरली जो मिडिल किन्नौर के लोग हैं तो इसमें एरिया जो है वो कल्पा और कनम जो है इंक्लूडिंग जो मोरंग तहसील है वो सारे रीजन इस मिडिल में ही आ जाते हैं। यहाँ मिक्स्ड रेशियल स्ट्रेन्स जो है जनरली हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि मंगोलाइड भी है, मेडिटेरेनियन फीचर्स जो हैं वो भी जनरली हम लोगों को देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप अपर किन्नौर की बात करेंगे तो रिमेनिंग जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि जिसमें आप पूह बोलेंगे, हैंगरैंग वैली बोलेंगे, और वो एरिया जो तिब्बत के साथ बॉर्डर में लगते हैं, वो सारे ही अपर रीजन के अंदर, अपर किन्नौर के अंदर जो है जनरली आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन आप लोगों के लिए, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, राइट, ठीक है। इसमें भी आपको आई कैन से मिक्स रेशियल जो है फिजिकल फीचर्स जो है वो जनरली लोगों में मिलेंगे। मंगोलियन और मेडिटेरेनियन जो है वो दोनों ही फीचर्स इनमें भी आपको मिलेंगे। ड्रेसेस की बात करते हैं तो ड्रेसेस के बारे में आप लोगों के लिए क्या कुछ मेंशन किया गया है उसको भी देख लेते हैं। जनरली
वुलन क्लोथ पहनते हैं लोग, ठीक है, उनके कपड़े जो है ये लोग पहनेंगे ऑब्वियसली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और थेफांग इज अ वर्ड यूज फॉर द वुलन कैप, रिमेंबर लोकल डायलेक्ट में थेफांग उसको कहते हैं, यानी कि जो किन्नौरी टोपी है जिसमें आप देख रहे हैं मैरून कलर की हो गई, चाहे फिर यू कैन से लाइट ग्रे और व्हाइट कलर विद कलर वेवलेट बैंड जो है जो बाहर लगा होता है उसके वहां पे, वो आपने ध्यान में रखना है, तो उसको थेफांग कहते हैं। चमन कुर्ती, यानी कि मेल लोगों की बात करें तो जनरली चमन कुर्ती है ये यूज करते हैं एज अ ऑर्डिनरी शर्ट। अगर आप देखें वुलन शर्ट जो है उसको चमन कुर्ती कहते हैं। देन उसके बाद जो है यू कैन से वुलन लॉन्ग वुलन कोट जो है वो हो जाता है छुब्बा, छुब्बा जो है उसको कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद वुमेन की अगर हम बात करेंगे तो वुमेन में जो है ढोरू होता है, इट्स अ वुलन सॉल, उसको ढोरू जो है यहाँ पे कहा जाता है। और ये चीजें थोड़ा सा आपने ध्यान में रखनी है, राइट। बाकी तो सलवार कमीज पैंट शर्ट जो है वो सारी जो आजकल ट्रेंड में है, यानी कि जो आजकल यूज कर रहे हैं जनरली लोग, वो सारे के सारे ड्रेस जो है यहाँ पे पहने जाते हैं। देन उसके बाद चोली आप देख सकते हैं, चोली इज फुल स्लीव ब्लाउज जो है, इसको चोली यहाँ पे कहा जाता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। हाउसेज एंड इक्विपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो जनरली देखो दो तीन चीजें आपने याद रखना है, इक्विपमेंट्स में जरूर याद रखना है। हालांकि मैं बता दूं दैट लोअर किन्नौर में जो घर होते हैं वो 2 स्टोरी के होते हैं और लकड़ी और पत्थर दोनों से बने होते हैं, जबकि अपर एरिया में अगर आप देखेंगे तो यूजुअली पत्थर के ही आप लोगों को मिलेंगे, वहां पे बनाए गए होते हैं। अब तो आरसीसी सीमेंट हो गया वो सारी चीजें जो है वो यूज की जाती हैं। और वहीं अगर बात करेंगे इक्विपमेंट्स की तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दैट एक सेपरेट वुडन ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर जो होता है उसको यहाँ पे खातर जो यू कैन से कठार एक वर्ड है इसको यूज किया जाता है। देन उसके बाद ख्यार्चा एक वर्ड है, ये वर्ड भी आप ध्यान में रखिएगा प्लीज। इट इज द मैट यूज फॉर सिटिंग पर्पसेस, बैठने के लिए जो मैट होता है, और ये बकरी के जो बाल होते हैं गोट हेयर उनसे इसको बनाया जाता है। और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे उसके ऊपर देखिएगा तो पाकपा एक यू कैन से पाकपा, ये मैं फिर से आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूं इस चीज को। पाकपा जो है ये जो यू कैन से बकरी या फिर भेड़ की जो स्किन होती है, ठीक है जी, उससे या फिर किसी और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उससे जो है इसको बनाया जाता है, और इसको जो है वो ख्यार्चा के ऊपर जो है वो रखा जाता है। तो ख्यार्चा गोट के जो हेयर है वो हो गया, उसके ऊपर जो उनकी स्किन का बनाया होता है उसको यू कैन से पाकपा जो है वो कहा जाता है। ये प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जनरली ब्रास ब्रॉन्ज और एल्यूमिनियम के जो बर्तन है वो लोग यहाँ पे यूज करते हैं। फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो आपको यहाँ पे जनरली देखने को नहीं मिलेगी। लाइफस्टाइल जो है इसको भी देख लेते हैं। लाइफस्टाइल में हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, पाकपा हो गया यू कैन से, चाहे वो सारी की सारी जो ऊपर हमने चीजें देखी वही इसमें इन्होंने जैसे थे फांग एंड ऑल वही चीजें इन्होंने बार बार इसमें जो है वो रिपीट की है। रिलीजन की बात करेंगे तो लोअर किन्नौर में जनरली लोग जो है हिंदू है, लेकिन उसके साथ साथ बुद्धिज्म भी आपको मिलेगा, और किन्नौर में महायान बुद्धिज्म जो है वो डोमिनेंस में है, ये आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में जनरली अगर हम देखेंगे तो यस किन्नौरी और किन्नौर डायलेक्ट जो है इसमें हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो तिब्बत चाइनीज फैमिली ऑफ लैंग्वेज है उसके अंतर्गत किन्नौरी को जो है वो जनरली रखा गया है, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। देन उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स जंगराम एक डायलेक्ट है। जंगराम यूज होता है जांगी, लिपा और असरांग विलेजेस में जो मोरंग तहसील में है। मोरंग हमने मैप पे देखा है, उसी के आसपास के जो रीजन है वो सारे हमने देखे। देन उसके बाद देखो सुमैचो, सुमैचो जो ये लोकल भाषा है ये कनम, लाब्रांग, स्पाइलो, श्यासो और रस्कलैंड, ये सारे एरिया जिसमें जो आपको पूह तहसील है, यानी कि पूह तहसील के आसपास के जो रीजन्स है उन रीजन्स में हम लोगों को जो लैंग्वेज मिलता है, डायलेक्ट मिलता है, उसको सुमैचो कहते हैं। देन किन्नौरी जंगराम, इसका जो मिक्सचर है लैंग्वेज का वो यूज होता है रक्षप और चितकुल विलेजेस जो है वो सांगला वैली में, वहां पे इनका जनरली यूज जो है वो किया जाता है। ये आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, राइट। तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना ये इंफॉर्मेशन। लैंग्वेज जो है
ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद अगर हम देखें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिलेगी यहाँ पे जर्नली अगर देखेंगे तो ये सारे रीजन्स वैसे जर्नली हमने देख लिए। नाको की बात कर लेते हैं। नाको में यहाँ पे आपने एक चीज जो है वो ध्यान में रखनी है, वो है इसकी हाइट 3663 मीटर की हाइट पे है नाको। और यहाँ पे लेक है, ऑब्वियसली नाको लेक आपको मिलेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे ध्यान रखना है ताशिगांग मोनेस्ट्री वाले जो है, यू कैन से ताशिगांग मोनेस्ट्री जो है वो भी यहाँ पे है। और उसके अलावा याद रखना है लोकल विलेज डाइटी जो है उनका नाम है द्योदम। द्योदम जो है लोकल डाइटी है नाको वाले रीजन्स में। इस इंफॉर्मेशन को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, राइट। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, तो ये थी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन जो है यू कैन से इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, उसको हम लोगों ने देखा, राइट। मैप को हमने समझा, एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा इस मैप को। मिलेंगे फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ, उसमें भी हम मैप और उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो विजिट करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये 12 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम स्टडी करेंगे हिमाचल प्रदेश को मैप के थ्रू, पूरा कंप्लीट जियोग्राफी में उसमें आप लोगों को करवाऊंगा। और फिर बहुत सारी चीजें जो है 5 मिनट सीरीज इसमें स्टार्ट होगा। लॉट्स ऑफ थिंग्स जो है इस गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोगों को मिलेगी, सो दैट एचएस 2025 के लिए जो है आपको पूरा ओवरऑल जो है वो तैयार किया जाए, सो दैट कहीं से भी अगर सवाल आपसे पूछे तो आपका सवाल जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।